गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे शुरू एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर नेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों 13.4 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर एक नई सॉलिड शेप है ना वो इंट्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब तक हमने कौन कौन से सॉलिड पढ़े हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब बच्चों ये सातवां है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो आजकल CBSE HBSE है ना यहाँ से भी क्वेश्चन दे रही है और थोड़ा सा ना ये इसके फॉर्मूले थोड़े से मुश्किल है, लेंथी है और थोड़ा सा समझना है अपने को भी फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है। पहले तो ये समझो फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या है, क्या चीज़ क्या होती है ये बच्चों। जैसे ये आपका क्या है, कोन है। कोन ऐसा ही होता है ना, कैसा होता है कोन, ऐसा होता है कोन, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही बताया मैंने। ये आपका क्या है, कोन है। अगर आप इस कोन को यहाँ से काट दो, काट दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ये कोन था, यहाँ से इसको काट दिया, तो ये काटने के बाद इसको आप यहाँ से रफ करो, जो ये वाली जो शेप बचती है ना, बनती है, इसको क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। अब कट गया ऊपर वाला तो कौन ही रह जाएगा, ठीक है। कोन को ऊपर से काटेंगे तो ये ऊपर तो कौन ही रह गया, लेकिन ये जो चीज़ आ गई ना, जैसे बाल्टी टाइप है, गिलास टाइप है, इसको उल्टा करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ना। तो ये जो बाल्टी हो गई, आपका गिलास हो गया, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, फ्रस्टम ऑफ कोन के होते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप होती है इसको क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये और ये शेप सेम है ना, आप इसको एक बार इग्नोर करो, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पर ऊपर से देखेंगे सर्कुलर ही है, क्योंकि गिलास देखो, आप गिलास सपोज करो सर्कुलर ही होता है ना, चाहे नीचे से देखो और चाहे ऊपर से देखो। तो जब ये वाली साइड है ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा सर्कुलर शेप में है, तो इसकी रेडियस है बच्चों ये R2। और जब नीचे से देखेंगे तो ये भी क्या है, सर्कुलर शेप में है, तो इसको क्या कहेंगे, R1। ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। और जैसा कि कोन में होता है एक स्लैंट हाइट भी होती है, तिरछी ऊंचाई, तिरछेक ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं, L क्या होती है आपकी, स्लैंट हाइट। तो आपको समझ में आया फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। उसके अंदर R1 R2 क्या चीज़ होती है, H क्या होती है और L क्या होती है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे अब इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो आपको याद करने हैं। इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे एक्सरसाइज 13.4 में। आपका पहला फॉर्मूला है 1/3 पाई H R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। आप बच्चों इसको कैसे याद करोगे, देखो आपका कोन का फॉर्मूला क्या था, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई 1/3 पाई R स्क्वेयर H, यही था ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का यही था। तो बच्चों देखो अपने को 1/3 एज इट इज लेना है, पाई एज इट इज लेना है, H एज इट इज लेना है, क्योंकि ये चीजें तो सेम है। लेकिन R है ना, जैसे कोन में सिर्फ एक रेडियस थी लेकिन यहाँ पर 2 है, तो अब इस R स्क्वेयर की जगह आप क्या करोगे बच्चों, पहले तो R1 स्क्वेयर करोगे, फिर R2 स्क्वेयर करोगे, फिर R1 R2 की मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आप रिलेट कर लेना कोन के फॉर्मूले से, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला था आपका CSA का, कोन का क्या था, पाई RL, यही था ना। पाई को एज इट इज रखो, L को एज इट इज रखो, R की जगह क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके, अब CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सर्कल है उसका एरिया जोड़ेंगे, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वेयर, और साथ में नीचे वाले सर्कल का एरिया वो क्या होगा, वो भी पाई R स्क्वेयर होगा, लेकिन यहाँ पर R क्या है, R1 है, उसमें क्या था, R2। तो आपका TSA का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CSA प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कल, एरिया ऑफ लोअर सर्कल। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका कोन का, वैसे H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, H स्क्वेयर को तो एज इट इज रखोगे, लेकिन R की जगह क्या लिखोगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वेयर। कई बच्चे यहाँ पर स्क्वेयर कर देते हैं, वो गलत नोटेशन है। आपको सारा R1 माइनस R2 करके सारे का होल स्क्वेयर करना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका थोड़ी बेसिक जानकारी हुई फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका गिलास होता है, बाल्टी होती है, ये क्या होते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन होते हैं। और बच्चों ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद रखने हैं।
अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। आपका जो गिलास होता है मैंने आपको पहले ही बताया था किस शेप में होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब ये गिलास कौन सी शेप में है, फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है। अब इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। अब इनकी R1 R2 रेडियस भी दे रखी होगी, कितनी कितनी है, डायमीटर दे रखे हैं 4 और 2। ये वाला डायमीटर तो 4 सेंटीमीटर है बड़े वाला तो, और ये वाला कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि बड़ा ऊपर वाला है ना वहाँ पर। तो ये डायमीटर दे रखने, अपने को कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब इसकी कुल कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर कोई चीज़ कितनी आ सकती है, और कोई चीज़ कितनी आ सकती है इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम। तो अपने को इस वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकालना है, और गिलास किस शेप में है, फ्रस्टम ऑफ कोन की। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो 1/3 पाई h R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। पाई की जगह वैल्यू पुट कर देना 22/7। h की जगह क्या पुट करोगे, h बच्चों ये 14 है। बच्चों स्लैंट हाइट हमेशा कहाँ यूज होती है, चाहे वो कोन हो चाहे फ्रस्टम ऑफ कोन हो, स्लैंट हाइट यूज होती है आपकी, L मीन्स स्लैंट हाइट। ये आपकी यूज होती है एरियाज के फॉर्मूले, जबकि नॉर्मल हाइट है ना, वॉल्यूम में आपकी नॉर्मल हाइट यूज होती है। तो h कितना है यहाँ पर 14, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 14। अब R1, ये जो बड़े वाली रेडियस होती है ना उसको R1 लिया करो, क्योंकि यहाँ पर देखो जब स्लैंट हाइट निकालते हैं तो R1 माइनस R2 करते हैं। तो बड़े वाली रेडियस आप पहले लिखोगे, छोटे वाली बाद में लिखोगे। तो R1 कितनी होती है, देखो डायमीटर अगर 4 है तो इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1, ये स्क्वेयर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, अपना आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 44/3 4 प्लस 1 प्लस 2। तो 44/3 मल्टीप्लाई 8। तो इसको है ना बच्चों आप खुद कर लेना सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो अपने पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और ये डायमेंशन किस चीज़ के अंदर आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि अपने डायमेंशन चल रही है सेंटीमीटर के अंदर। और वॉल्यूम किस चीज़ के अंदर आता है, क्यूब के अंदर। एरिया किसके अंदर आता है, स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया आज, फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में जाना। इस वीडियो के बारे में वो क्या होता है, उसके सारे फॉर्मूले, इसका एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन भी कर लिया है। साथ के साथ जो आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।